नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। फिरोजशाह कोटला, जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है, रणजी ट्रॉफी का दिल्ली और रेलवेज के बीच में मुकाबला शुरू हो चुका है। आज पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। दिल्ली और रेलवेज के इस मुकाबले में अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिली है। हमारे साथ डीडीसीए के सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी हैं और आज पहला दिन था। 15,000 से ज्यादा लोग इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। अशोक जी, इससे पहले आपने कभी देखा है कि इतनी ज्यादा भीड़, लगभग कहीं ना कहीं ओडीआई वाली फीलिंग आ रही है, वनडे इंटरनेशनल या टेस्ट मैच वाली फीलिंग आ रही है कि इतनी ज्यादा संख्या में दर्शक मुकाबला देखने आए हैं, कारण विराट कोहली मुकाबला खेल रहे हैं? देखिए, हमारे को जब विराट कोहली की कंफर्मेशन हो गई थी कि वो लास्ट मैच रेलवे वाला खेलेंगे, हमें उम्मीद थी कि दर्शक आएंगे जी। हमारी उम्मीद के मुताबिक डबल दर्शक आए। और जिस टाइम मैं सवेरे के टाइम आया तो बाहर लाइनें लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज राजघाट पर भी पीएम साहब ने आना था जी। और उस वजह से भी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था। जिस टाइम मैं आया अप्रॉक्सीमेटली बाहर ही कम से कम 8 से 9 हज़ार आदमी था और गेटों पर बहुत रश था। पुलिस ने हमसे कहा कि गेट जल्दी खोलो, मैंने 7:45 बजे के करीब गेट खुलवा दिए थे। तो हमारा जो अम्बेडकर स्टैंड था, पहले हमने कहा था ये 2 गेट खोले जाएंगे, लेकिन वो 15 मिनट में ही भर गया। फिर उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट से पूछ के गेट नंबर 18 भी खुलवा दिया और गेट खुलने के बाद 15 मिनट वो भी भर गया। उसके बाद हमारे पास डीसीपी आए, उन्होंने कहा भाई आपको ऊपर का भी स्टैंड खोलना पड़ेगा क्योंकि पीएमओ का रूट है, हमें बिल्कुल खाली कराना है जी। और हमने भीड़ को जो और आनी थी वो हमने दिल्ली गेट की तरफ से सब रोक दिया। राजघाट की तरफ से हमारा सब बैरिकेडिंग हो गई, हम किसी को आने नहीं देंगे और ना स्टेडियम से बाहर हम किसी को जाने देंगे जब तक पीएम का ये रूट रहेगा जी। तो क्राउड उस टाइम तक 13 से 14 हज़ार के करीब अंदर आ गया था, मैनेज हो गया था। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हमारे को क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये वन टाइम में बिल्कुल वनडे या 2020 की फीलिंग एक रणजी ट्रॉफी मैच में, और विराट के पीछे इतने फैन फॉलोअर्स हैं दिल्ली के अंदर उनको देखने के लिए। लेकिन मैं मीडिया की भी बात कहना चाहूँगा, पिछले 7-8 दिन से मीडिया के अंदर ये बहुत आ रहा था कि 12 साल बाद विराट दिल्ली आए हैं तो क्या फीलिंग्स होगी उनकी। तो दिल्ली वालों ने भरपूर प्यार दिया विराट कोहली को और उनके आगमन के लिए बहुत खुश हुए। और उनका जो इंतज़ार है वो कल 31 तारीख को उनके लिए देखेंगे और हमने बहुत अच्छी व्यवस्था और कर दी है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी हमारे जितने भी गेट्स हैं हमने टाइम टू टाइम खोलते रहेंगे। पुलिस से हमारा टाई अप मतलब लगा बना रहता है पूरे दिन। हम उनका जो डीसीपी साहब हैं या एसएचओ हैं जो भी हैं हमारे पास होते हैं और जो भी टाइम होता है जिस तरीके की भी भीड़ हमें मैनेज करनी होती है उस तरीके का हम कर लेते हैं और हम उस तरफ के गेट खोल दिए जाएंगे जी। कल दूसरा दिन है और कल विराट बैटिंग करने आ सकते हैं क्योंकि अब दिल्ली की बल्लेबाजी शुरू भी हो चुकी है। तो क्या खास इंतजाम डीडीसीए कल के लिए रख रही है? आपने सिक्योरिटी की बात की, कुछ अतिरिक्त गेट्स खोलने की बात हो रही है। कैसे कैसे गेट्स खोले जाएंगे? आज भी अगर आप देखें तो सुबह तकरीबन 6-6:30 बजे से लोगों की भीड़ जो आनी शुरू हो चुकी है। देखिए, ये फर्स्ट टाइम है दिल्ली में, मेरे को बहुत समय हो गया डीडीसी से जुड़े हुए, कई बहुत साल हो गए हैं और मैंने बाहर की क्रिकेट भी देखी है रणजी ट्रॉफी से लेकर और बड़े मैचेस तक। लेकिन रणजी ट्रॉफी में इतनी भीड़ मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली में कभी मैंने देखी हो पिछले 30-35 साल में। लेकिन जो कहते हैं ना कि वो गली बॉय जो था हमारा, वो लौट के हमारे दोबारा से हमारी स्टेडियम में आया फिरोजशाह कोटला से, जहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू करी। 12 साल लग गए उसको वापस लौटने में और जिस तरीके का डेडिकेशन हमारी टीम भी दिखा रही है, 2 दिन के अंदर मैंने अपनी टीम को बदलते हुए बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो हमारी तैयारी कल के लिए, जैसे जैसे पुलिस हमारे को कॉल करेगी उसी तरीके से गेट खुलते जाएंगे। गेट हम 8 बजे से खोलने शुरू कर देंगे और रहा खाने की व्यवस्था तो हमारे गेट, हमने कोई टिकट लगाई नहीं है, जितनी बार आदमी बाहर जाएगा उतनी बार अंदर भी आ सकता है।